अब राजद्रोह नहीं, देशद्रोह लगेगा। मतलब अगर आप किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ, किसी मंत्री के खिलाफ, किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ मर्यादा भाषा में कुछ लिखते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो आपको जेल जाने की ज़रूरत नहीं है। जेल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अब देश में राजद्रोह नहीं, देशद्रोह होगा। अगर आप देश के खिलाफ, देश की अखंडता, संप्रभुता के खिलाफ कुछ बोलते हैं, एकता के खिलाफ कुछ बोलते हैं, देश के झंडे के खिलाफ, देश के प्रतीकों के अगेंस्ट में कुछ बोलते हैं, और अगर आप टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा हैं, तो आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि आपके लिए कोई राहत नहीं है। लेकिन हाँ, कोई जो ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग है जो चाहता है, जिसको समझ है कि नहीं कोई किसी सरकार का कोई काम बुरा है, उसको उस सरकार के काम की आलोचना करनी है, तो वो बिल्कुल फ्री माइंड से कर सकता है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, ये अंग्रेजों का शासन नहीं है। अंग्रेजों ने जब शासन अपना कायम किया था, तो उन्होंने ये राजतंत्र लगाया था, 124A धारा को बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि वो कानून क्यों लेके आए थे? क्योंकि उनको जो जो देश में तमाम तरीके के क्रांतिकारी थे, उनको दबाना था, उनकी क्रांति दबानी थी। कोई क्राउन के खिलाफ अगर बोलता, तो उनको देशद्रोह का कानून, राजद्रोह का कानून लगा के उनको अंदर कर दिया जाता था। लेकिन अब आप किसी पार्टी के खिलाफ, किसी सरकार के खिलाफ एक मर्यादित भाषा में, संवैधानिक भाषा में आप विरोध कर सकते हैं, अपनी आलोचना कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको देश के खिलाफ अगर आप कुछ बोलेंगे, तो उसके खिलाफ 10 साल तक की सजा है। आप देश के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, किसी और के खिलाफ आप बोल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कानून है, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है कि लोकतंत्र में राजद्रोह जैसी कोई बात, क्योंकि कोई राजा नहीं है यहाँ पे, ये सारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हम सब लोक सेवक हैं। तो लोक सेवकों की आलोचना पर कोई कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको जेल भेज सके। तो ये देश अब राजद्रोह से देशद्रोह की तरफ बढ़ेगा।